Hello and welcome again to my YouTube classes, All Accounting. Dear students, as you are aware, that we have been discussing a series of lectures on a very important topic of accounting, that is accounting terminology. और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे हमारा ये 5वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में अकाउंटिंग की कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द टर्म्स आर गुड्स, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट। तो सीधा चलते हैं पहली टर्म पे, दैट इज गुड्स। गुड्स जो है ये कॉमनली यूज टर्म है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं, दैट इज गुड्स। और गुड्स को ऐसे कॉमन पार्लेंस में, आम लैंग्वेज में, आम अल्फाजों में चीजें हम बोलते हैं। लेकिन टाइम एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट we have to understand things from the accounting point of view and from the business point of view. तो business point of view में या business point of view से goods का क्या मतलब है, let's try to understand that. तो goods जो है also known as merchandise. goods को merchandise भी कहा जाता है. Merchandise word you can relate with the term merchant. Merchant is the person who buys and sells items continuously. Merchant वो एक बंदा होता है जो busy रहता है. Merchant means trader, जो बिजी होता है किसी भी आइटम की खरीदारी और उसकी बिक्री से। वो लगातार किसी आइटम को खरीदता और बेचता रहता है और जिस आइटम को एक मर्चेंट खरीदता और बेचता है उसी आइटम को कहते हैं मर्चेंडाइज। तो गुड्स को भी मर्चेंडाइज ही कहा गया है। क्यों? बिकॉज दीज आर द आइटम्स इन विच अ बिजनेस एक्चुअली डील्स। क्योंकि यही वो आइटम्स हैं जिनके साथ बिजनेस डील करता है। डील करने का क्या मतलब है? दीज आइटम्स आर बॉट एंड सोल्ड कंटिन्यूअसली टू मेक प्रॉफिट। ये वो आइटम्स होते हैं जिनको बिजनेस लगातार खरीदता और बेचता है टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो गुड्स वो आइटम्स होते हैं जो बिजनेस लगातार खरीदता है और बेचता रहता है या बनाता और बेचता रहता है टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो दोज आर कॉल्ड एज गुड्स एंड दैट इज व्हाई दीज गुड्स आर आल्सो नोन एज मर्चेंडाइज, बिकॉज बिजनेस आल्सो डील्स in these items and business also buys and sells these items continuously to make profit. तो goods can be any item. कोई भी आइटम गुड्स हो सकता है। इट कैन बी अ स्टेशनरी आइटम, इट कैन बी अ फर्नीचर आइटम, इट कैन बी अ मशीनरी, इट कैन बी लैंड समटाइम्स। Why I am naming these confusing words? Because machinery, furniture, land, we have discussed them in the category of assets. Now I am discussing them again in the category of goods. तो क्या अब मशीनरी या फर्नीचर गुड्स है कि एसेट है? इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट आइटम। इफ द आइटम इज, अगर आप किसी आइटम को खरीद रहे हो बेचने के लिए तो वो गुड्स है, लेकिन अगर आप किसी आइटम को खरीद रहे हो यूज करने के लिए तो वो एसेट है। अगर हम मोबाइल डीलर हैं, हम मोबाइल को खरीदते और बेचते हैं तो ये गुड्स है, लेकिन अगर हम मोबाइल को खरीद रहे हैं यूज करने के लिए तो मोबाइल हमारा एसेट है। तो नाउ यू कैन योरसेल्फ डिसाइड कि किसी भी बिजनेस में फर्नीचर जो है ये एसेट हो सकता है और किसी और बिजनेस में जो फर्नीचर डीलर होगा वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स हो सकता है। मशीन अक्सर बिजनेस में एसेट होता है क्योंकि मशीन को हम यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन यही मशीन डीलर के पास होती है गुड्स। तो गुड्स आपको याद रखना है, ये वो कोई भी आइटम हो सकता है जिसको बिजनेस लगातार खरीदता और बेचता रहता है, सो दैट टू मेक द प्रॉफिट आर कॉल्ड गुड्स एंड यू कैन ऑल्सो कॉल देम मर्चेंडाइज। एंड द नेक्स्ट टर्म नाउ, परचेजेस. It is the word purchases. I have used the word S with it. It is not purchase, it is purchases. And purchases is not plural of purchase. Purchase का मतलब खरीदना और purchases का मतलब ये नहीं है कि बहुत दफा खरीदना। नहीं, it is not like that. Purchases is actually a complete term and it means purchase of goods, these goods. जिन चीजों को हमें बेचना है, जब उन चीजों को हम खरीदते हैं, उन्हीं चीजों को हम खरीदते हैं, उनकी खरीदारी को हम बोलते हैं परचेजेस। वी कैन यूज द वर्ड परचेजेस। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में जब व्हेन वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स, व्हेन वी एस्पेशली विल डिस्कस जर्नल, तो दैट टाइम यू विल सी द वर्ड परचेजेस और ये खाली लिखा होगा, इंडिविजुअली लिखा होगा परचेजेस, एंड दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नो दिस टर्म, दिस परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस।
इसको एक्सपेंस माना जाता है, ये बिजनेस का खर्चा माना जाता है, बिकॉज परचेज यू मेक for a different period of time within 1 year, and then you go on purchasing and selling. That is why this item is called as expense. We'll discuss this later as well. तो purchase आप याद रखो, purchases का मतलब होता है, it's a complete term that we can use the word purchase for purchase of goods. The next word is now sales. इसका opposite word is sales. Like purchases is a complete term, sales also complete term. Sales again is not plural of sale. Sales is complete term and sales means sale of goods. Sales का मतलब होता है इन्हीं चीजों को जब बेचा जाए तो we can use sales. Then we can say we have made sales. That we have made sales of goods. Sales never means sale of asset. Purchases never means purchase of asset. परचेजेस ऑलवेज यूजेस परचेज ऑफ गुड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और सेल्स को भी हमेशा सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो आपको याद रखना है, जब चीजों को खरीदा जाए वी कैन यूज द टर्म परचेजेस, एंड जब चीजों को बेचते हैं वी कैन यूज द टर्म सेल्स. ना इन्हीं से वाबस्ता कुछ और टर्म्स है. द नेक्स्ट टर्म इज डेटर्स. डेटर्स डेटर्स का मतलब होता है जिन्होंने हमसे उधार लिया हो, जो बिजनेस को उधारते हैं, जिनके पास बिजनेस का पैसा है, उनको हम बोलते हैं डेटर्स. डेटर्स वो पर्सन्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल पर्सन्स, जो बिजनेस को उधारते हैं, जिन्होंने बिजनेस से उधार लिया हो और अब बिजनेस is going to recover money from them, and those persons are called debtors. तो ये मिलेगा who owes money to business. ये वो लोग होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिजनेस को उधारते हैं. ये डेटर्स बनता कैसे? ये बनता है थ्रू क्रेडिट सेल्स. सेल्स हमने यहां पढ़ा. नाउ क्रेडिट सेल्स, जब किसी को हम उधार बेचते हैं तो जिसको हम उधार बेचते हैं, उधार बेचने के बाद वो हमें पैसे उधारता है, और दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर्स. उसको हम बोलते हैं डेटर्स. और एक टर्म आपको याद रखनी है, डेटर्स के साथ समटाइम्स एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, सन्ड्री. सन्ड्री SUNDRY, सन्ड्री डेटर्स हम लिखते हैं. और सन्ड्री का मतलब क्या है? सन्ड्री का मतलब होता है जब हमें इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हेन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट द नेम ऑफ डेटर. जब डेटर का नाम हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है और हमारे लिए सिर्फ रकम जरूरी है कि रकम कितनी हमें किसके पास है, तो उसके बदले हम फिर एक टर्म को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सन्ड्री डेटर. सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है टोटल डेटर्स हमारे कितने हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेम्स, बिकॉज समटाइम्स वी फील द नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, द अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टाइम वी राइट सन्ड्री डेटर्स. तो सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है बहुत सारे डेटर्स, एंड वी डोंट वांट, वी आर नॉट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू राइट द नेम ऑफ दैट डेटर, दैट टाइम वी राइट द टर्म सन्ड्री डेटर्स. इसी तरह और एक वर्ड है क्रेडिटर्स. जैसे डेटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को उधारते हैं, जिन्होंने बिजनेस से उधार लिया हो. इसी तरह क्रेडिटर्स whom the business owes, वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस उधारता है. जब जिनसे बिजनेस ने उधार लिया हो, तो जिन लोगों से, जिन इंस्टीट्यूशन से बिजनेस ने उधार लिया हो, वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स है लायबिलिटी, ये कर्जा होता है, तो कर्ज से को हम लायबिलिटी बोलते हैं और कर्जदार को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. तो अगर हमने बैंक से लोन लिया हो, द लोन इज लायबिलिटी, एंड व्हाट बैंक इज अ क्रेडिटर. अगर हमने दोस्त से उधार लिया हो, तो दोस्त से जो उधार लिया हो दैट इज अ लायबिलिटी, एंड दैट दोस्त जिससे हमने उधार लिया है, द पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर. उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे. तो क्रेडिटर वो होता है जिनको बिजनेस उधारता है. और क्रेडिटर बनता कैसे है? क्रेडिटर बनता है क्रेडिट परचेजेस से, जब उधार में खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिनसे हम उधार में खरीदते हैं, दोज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स. या जिनको हम उधार में देते हैं, दैट मेक अस डेटर्स. जिनसे हम उधार में खरीदते हैं, दोज मेक अस क्रेडिटर्स. तो जिनसे हम उधार, जिनको हम पैसा उधारते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. नाउ नेक्स्ट टर्म, दैट इज बैड डेट. व्हाट बैड डेट मींस? बैड डेट का, ये इससे डेटर से वाबस्ता एक टर्म है. डेटर वो लोग, डेटर हमने यहां पढ़ा, जो हमें उधारते हैं, जिन्होंने हमसे उधार लिया हो. और डेटर्स में वो डेटर्स जिनको पैसा मतलब मांगने के बावजूद, बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी हम उनसे पैसा रिकवर नहीं कर पाए, दैट पैसा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट.
तो bad debt is an amount which a business could not recover from the debtor. ये वो पैसा होता है, ये वो रकम होती है जो बिजनेस बहुत ही कोशिश के बावजूद भी रिकवर नहीं कर पाया, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट. बैड डेट ये डेटर से मुंसलिक है, और वो डेटर जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, वो जो पैसा उनके पास ही रह गया, वो खा गए, उस पैसे को दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज बैड डेट, उसको हम कहते हैं बैड डेट. These are the four terms. तो पहली हमने डिस्कस की गुड्स मीन्स मर्चेंडाइज. ये वो आइटम्स होते हैं जिनको बिजनेस लगातार खरीदता और बेचता रहता है, सो दैट टू मेक प्रॉफिट. किसी भी आइटम को गुड्स कह सकते हैं जिसको बिजनेस खरीदता और बेचता है. नेक्स्ट वन इज परचेजेस. परचेज का मतलब होता है यही इन्हीं चीजों को खरीदारी की, जब खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं परचेजेस. और सेल्स का मतलब है जब इन्हीं चीजों को हम बेचते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्स. तो परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स और सेल्स मींस सेल ऑफ गुड्स. डेटर का मतलब होता है ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को उधारते हैं, जिन्होंने बिजनेस से उधार लिया हो. और क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हमने उधार लिया हो, यानी बिजनेस से उधार लिया हो और बिजनेस इनको उधारता हो. दोज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स. और बैड डेट का मतलब है वो रकम जो हम डेटर से रिकवर नहीं कर पाए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पूरा साल भी हो गया लेकिन ये अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट. So I think you have understood these terms. These are not difficult at all, but we must know these terms so that to make our accounting journey very easy, because without knowing these terms, accounting will not be that much easy for us. So to make accounting easy, we should know all the accounting terms. This was all for today, and we'll meet again with some more accounting terms. Until then, I wish you best of luck. Allah Hafiz. Take good care of you.